Hello everyone. Today we are here to study our poem 3 from class 9th English Beehive book Rain on the Roof, written by Coates Kinney. So as the title of the poem is Rain on the Roof, students आप सबको पता चल रहा है मतलब जब हमारे रूफ पर रेन पड़ते हमारी छत पर जब रेन होती है तो उसकी जो आवाज़ आती है तो पोइट जो है वो उस समय कह रहे हैं कि कैसे हमें अपनी पुरानी हम मेमोरीज़ में खो जाते हैं, कुछ याद आ जाता है रेन से, तो उस मोमेंट के बारे में जो है पोइट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो देखिए जैसे कि इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले पूछा है व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। अब यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि जब स्काई काले बादलों से छा जाता है और बारिश होने लग जाती है, कभी आपने बारिश पर छत पर बारिश की बूंदों को सुना है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब तुम नेचर की ऐसी आवाज़, इतनी मधुर आवाज़ को सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या मेमोरीज फ्लैश कर जाती हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। सो लेट्स बिगिन दिस पोएम। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So student देखिए when the humid मतलब होता है moist, नमी वाला। शेडोज़ का यहाँ पे मतलब क्या है? डार्क क्लाउड्स, जो ऐसे डार्क कलर के काले काले बादल जो कि ह्यूमिड है, मतलब क्या है? पानी से भरे हुए हैं। होवर मतलब होता है मूव अराउंड, घूम रहे हैं, हमारे चारों पर छाए हुए हैं, ठीक है। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर मतलब स्काई, और स्टारी मतलब तारों वाला, मतलब नाइट में जब रात के समय जो है ह्यूमिड मॉइस्ट वाले जो डार्क क्लाउड्स हैं वो हम पूरे जो आसमान को जो है घेर लिया है उन्होंने। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स। मेलनकली मतलब होता है सैडनेस, उदासी, डार्कनेस मतलब अंधेरा। अब रात के समय जो ये अंधेरा है, यहाँ पे पोएट ने क्या बोला, ये कैसा अंधेरा है? उदासी वाला अंधेरा है, जो कि क्या लग रहा है? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर। और ये जो अंधेरा है ऐसे लग रहा है ये रो रहा है, और ये जो रेन है ये इसके टीयर्स हैं, आंसू में, ठीक है। जैसे रात में अंधेरे में कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, सैड होते हैं, उनकी जो रातें होती हैं बहुत जो है सैडनेस से भरी हुई होती हैं, तो उस चीज़ को पोएट ने यहाँ पर शो किया है। कह रहे हैं कि ये जो डार्कनेस है उदास लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रो रही है, और जो ये रेन है इसके आंसू बन गए हैं। अब अगली लाइन में देखिए पोएट क्या कह रहा है, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। लेकिन देखिए व्हाट ए ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। कितना अच्छा लग रहा है टू प्रेस द पिलो को प्रेस करना मतलब दबाना। जब हम लेटते हैं बेड पे तो पिलो हमारे हेड के नीचे होता है, प्रेस हो रहा होता है, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि लाइट, अब देखिए अगर क्या है, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर एक छोटा सा रूम होता है, कॉटेज का चैम्बर बेड मतलब बेडरूम है छोटा सा। तो उस कॉटेज चैम्बर छोटे से रूम के बेड के ऊपर पोएट कह रहे कितना अच्छा लग रहा है प्रेस द पिलो को प्रेस करना मतलब लेटना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेट के जो है आराम से पैटर मतलब होता है रेन, साउंड ऑफ रेन, ठीक है। जब जैसे किसी टिन शेड या किसी टिन पे हम देखते हैं रेन की जब बूंदें गिरती है तो आवाज़ करती हैं, तो उस आवाज़ को क्या बोलते हैं? पैटर। तो पोएट कहते हैं यहाँ पे जब वो कॉटेज चैम्बर बेड पर पिलो प्रेस कर रहा है और कितना अच्छा लग रहा है रेन की बूंदों को सुनना, रेन की आवाज़ को सुनना, जो कि उसके ओवरहेड मतलब उसके रूम की छत के ऊपर जो है वो सॉफ्ट रेन जो है पड़ रही है, जिसकी आवाज़ जो है पोएट को सुनाई दे रही है। और पोएट कह रहा है कि कितना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे मौसम में हम बेड पर है आराम से लेटे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection
weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. देखिए, टिंकल, टिंकल मतलब क्या होता है, बहुत हल्की सी जो है रिंगिंग साउंड, मतलब जो बजने की सी आवाज़ को टिंकल बोलते हैं. शिंगल्स क्या होता है, जो छत, जो टाइल्स वाली छत होती है, टाइल्स को रेक्टेंगल टाइल्स होती है, उसको शिंगल्स बोलते हैं. इको आपको पता है, हमारी इको में, इको मतलब हमारी आवाज़ जो होती है रिपीट करती है जब हम कहीं पर गूंजती है, उसे इको बोलते हैं. ठीक है. तो कहते हैं कि जब ये सिंगिंग साउंड है, मतलब ये जो रेन का सिंगिंग साउंड शिंगल्स छत की टाइल्स पर पड़ता है, तो उस समय पोइट क्या कहता है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो मेरे दिल में जो है, मेरे हार्ट में भी वो जो आवाज़ गूंजती है, वो आवाज़ रिपीट होती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. अब पोइट, बिजी बीइंग मतलब अकेला जो पोइट है उसके दिमाग में क्या होता है, हज़ारों, क्योंकि पोइट लेटा हुआ है तो वो ड्रीम ले रहा है, सपने ले रहा है. तो कहता है फैंसीज मतलब होता है फैंसी करना, मतलब इमेजिनेशंस करना, सोचना डिफरेंट चीज़ें. तो पोइट कहता है हज़ारों ड्रीमी इमेजिनेशन, बहुत सारी इमेजिनेशन है क्योंकि मैं अकेला लेटा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में आने लग गई हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन क्या होता है, पास्ट की हमारी यादें, मेमोरीज ऑफ पास्ट. और कहते हैं कि जो हज़ारों पुरानी, पहले की पुरानी यादें, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ. वीव क्या होता है, बुनना, है ना, जैसे धागे से हम वीविंग करते हैं, धागे को बुनते हैं कहीं वो बनाने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए. एयर थ्रेड मतलब क्या होता है, थिंकिंग अबाउट समबडी, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना. और वूफ जो होता है, जो चीज़ बनती है, मतलब वीविंग करके, राइट. तो अब पॉइट कहते हैं कि हज़ारों जो पुरानी मेमोरीज़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो बुन रही हैं, और क्या कर रही हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए बुनते, एक वूफ बना ली, एक कोलाज टाइप बना ली, जिसमें बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो मुझे याद आ रही हैं, दिख रही हैं, राइट. एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं इस आवाज़ को, कौन सी आवाज़, पैटर मतलब साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स. तो जब मैं इन रेन ड्रॉप्स की आवाज़ को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो कि मेरे घर के छत पर जो ये आवाज़ पड़ रही है रेन की, उसे जब मैं सुनता हूँ तो पोइट क्या कहता है, मेरे अंदर बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ जो हैं वो बुनने लग जाती है, और ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी एक कोलाज सा बन गया है जिसमें हज़ारों मेमोरीज़ जो हैं वो मेरे सामने, मेरे दिमाग में आती जा रही हैं. मतलब जैसे जैसे मैं बारिश को सुन रहा हूँ तो मेरी पुरानी मेमोरीज़ जो है मेरे माइंड में फ्लैश कर रही हैं. थर्ड स्ट्रेंजर देखते हैं. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब देखिए पोइट क्या कह रहे हैं कि अभी वो अपनी बेड पे लेटे हुए थे कॉटेज चैम्बर में, और जो पुरानी यादें उनके दिमाग में आ रही थी. अब पोइट के दिमाग में क्या आ गई, किसकी याद आ रही है, कहते हैं कि अब मेरी याद में मेरी मदर आ गई हैं. अब वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं. कहते हैं एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, एगॉन मतलब एरा गॉन बाय, मतलब एक ऐसा टाइम बहुत पहले जो चला गया है. तो कहते हैं जैसे कि वो बहुत पहले किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर कौन है, पोइट और उसके भाई बहन. ठीक है. तो यहाँ पर पोइट और उसके भाई बहन क्या है, डार्लिंग ड्रीमर्स, जो कि उसकी मदर को, डार्लिंग मतलब होते हैं प्यारे, ड्रीमर मतलब होता है सपने देखने वाले, क्योंकि ये उस समय की बात कर रहा है जब पोइट और उसके जो भाई बहन होते थे छोटे होते थे, वो सो रहे होते थे. तो ये जो छोटे बच्चे होते थे वो उसकी मदर की क्या हो जाते थे, डार्लिंग ड्रीमर, क्योंकि वो सपने ले रहे होते थे. तो पोइट के यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरी मदर क्या किया करती थी, बहुत सालों पहले अपने डार्लिंग ड्रीमर को, एर मतलब कि कुछ, मतलब गलती से जैसे हो जाता है, शी लेफ्ट देम, वो उन्हें छोड़ देती थी, टिल द डॉन. डॉन मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही सूरज निकलता उस समय. तो कहते हैं कि जब वो जाती थी, हम सब क्या कर रहे होते, सो रहे होते थे, और जो हमारी मदर है वो हमें छोड़ जाती थी. अब यहाँ पर पोइट जो है अपनी मदर के उस टाइम को याद कर रहा है. ठीक है. और वो क्या कहता है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. कहते हैं कि अभी भी मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मदर अब भी मुझे देख रही हैं.
जैसे उनकी मदर बचपन में पोएट और उसके भाई बहन को सुबह सोते हुए छोड़ जाया करती थी, काम पे जाया करती थी, तो पोएट यहाँ पर अपनी मदर को याद करते हुए कहता है कि और जब वो जाते टाइम जो है हमें देखती थी, जिस तरह वो प्यार से हमें देखती थी, हम डार्लिंग ड्रीमर्स थे उनके, मतलब हमें हमें वो बहुत प्यार करती थी, तो कहते हैं कि वही प्यार करने वाला जो लुक है, जिस तरह से वो हमें देखा करती थी, वो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वो अभी भी मुझे वैसे ही प्यार से देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, लिस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, लिसन, रिफ्रेन मतलब स्टूडेंट सॉन्ग या पोएम होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेन ड्रॉप्स, रेन का जो साउंड है वो। तो कहते हैं जैसे ही मैं लिसन करता हूँ, सुनता हूँ इस साउंड ऑफ रेन को, तो मुझे मेरी मदर याद आती है कि ऐसे फील कर रहा है जैसे वो मुझे अभी भी देख रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये जो रिफ्रेन है, ये जो साउंड ऑफ रेन है, ये कैसे बज रहा है, जब पोएट की छत पे जो शिंगल्स है उस पर रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, तो उससे जो आवाज़ आती है, तब वो पोएट कहता है कि इस समय मुझे मेरी मदर याद आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अभी भी मुझे प्यार से देख रही हैं। सो ये आपकी पोएम थी स्टूडेंट्स, रेन ऑन द रूफ। अब देखिए इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। राइमिंग स्कीम पूरी पोएम की क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन इसकी है, अगर हम इसे नाम दे देते हैं, ए नाम अगर हमने फर्स्ट लाइन को दे दिया, नेक्स्ट लाइन का देखो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर होवर, नेक्स्ट लाइन का स्फीयर है, मैच नहीं कर रहा तो बी नाम दे दिया, थर्ड लाइन का डार्कनेस ऊपर वाली लाइनों से मैच नहीं कर रहा तो हमने इसे सी नाम दे दिया। अब फोर्थ लाइन देखिए टीयर्स, और सेकेंड लाइन आपकी थी स्फीयर्स, दोनों राइम कर रहे हैं तो हमने इसको अगेन बी नेम दे दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए पिलो, और उससे नेक्स्ट लाइन है बेड, पिलो को हमने डी नाम दे दिया, किसी से राइम नहीं कर रहा। अगली लाइन है बेड, वो भी किसी से राइम नहीं कर रहा तो हमने इसको ई नाम दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन देखिए पैटर, पैटर ऊपर वाली लाइनों में किसी से राइम नहीं कर रहा तो इसको हमने एफ नाम दे दिया। और नेक्स्ट लाइन है ओवरहेड, ओवरहेड जो है आपका ई वाले बेड का जो है उससे राइम कर रहा है तो इसे हमने ई नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइमिंग स्कीम पूरी पोएम की क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ ई। ठीक है, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। अब देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए यू मीट शेडोज होवर, एच वर्ड और एच वर्ड रिपीट हो रहा है, लेटर एच लेटर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस। सेकेंड लाइन में स्टारी स्फीयर्स अगेन रिपीट हो रहा है एस, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। मेलनकली डार्कनेस, देखिए डार्कनेस को यहाँ पर उदास बोला है, अंधेरा कभी उदास नहीं होता, तो यहाँ पर एक किसी चीज़ को नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ से कंपेयर कर दिए तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर हमारी पोइटिक डिवाइस हो जाएगी। अब इसके बाद आपका आ जाता है पैटर्न, जब किसी का साउंड हमें उसकी आवाज़ मतलब जो है जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिर्प करते हैं बर्ड्स, रेन ड्रॉप्स का जो साउंड होता है वो पैटर करता है, तो ये जो वर्ड अगर हम पोएम में यूज़ करते हैं या कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऑनोमेटोपिया पोइटिक डिवाइस होती है, तो यहाँ पर ऑनोमेटोपिया पोइटिक डिवाइस हो गई। ठीक है, और कॉटेज चैम्बर अगेन आपका एलिट्रेशन आ गया यहाँ पे। प्रेस द पिलो अगेन एलिट्रेशन वर्ड है, एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा देखिए, सेकेंड स्टेंजा में आपका जो है बिजी बीइंग स्टार्ट। ठीक है, फोर्थ लाइन इसमें भी आपका एलिट्रेशन हो गया। 1000 रिकलेक्शन, ये जो मेमोरीज हैं हमारी, इसको 1000 रिकलेक्शन, क्या इसको क्या बोला गया, हमारी पुरानी मेमोरीज को क्या करती हैं, ये वीव करती हैं, बुनती हैं, मेमोरीज कोई बुन नहीं सकती है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर किया है तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आपकी पोइटिक डिवाइस हो गई। अगेन जो है पैटर वर्ड यूज़ हो रहा है तो ऑनोमेटोपिया आपका अगेन पोइटिक डिवाइस यहाँ पर है। थर्ड स्टेंजा में देखिए माई मदर फर्स्ट लाइन में आ रहा है, एलिट्रेशन हो गया। थर्ड लाइन में डार्लिंग ड्रीमर्स अगेन एलिट्रेशन, और देम टिल, फोर्थ लाइन में शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, अगेन यहाँ पर एलिट्रेशन है। ओके, so student, these are the poetic devices and rhyming scheme of this poem. So I hope this poem Rain on the Roof, you must have understood this poem. Thank you.